इसको बोलते हैं 100% एक्यूरेट एनालिसिस। ध्यान से देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट और मैंने जो प्रीवियसली एनालिसिस किया हुआ था इस चार्ट का, कि अगर मार्केट ये जो की लेवल है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ये जो देखो ब्रेकर ब्लॉक था, इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया था मैंने यहाँ पे। अगर इस ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो जाता है अप साइड में, तो मार्केट आपको ये जो छोटा सा लेवल है, ठीक है, ये सेलिंग एरिया है, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और इस लेवल पे अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट आपको फिर कंटिन्यू डाउनसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये पहला कंडीशन जो कि अपसाइड के ब्रेकआउट का, और यहीं से अगर रिजेक्शन मिले तो ये दूसरा कंडीशन। और बिल्कुल ए टू जेड एक्यूरेट मार्केट अपने कंडीशंस के हिसाब से मूव किया। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं इंट्रो देना भी भूल गया। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन चारों का डेली एनालिसिस मिलता है और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज भी आपको मिलता है, जैसे कि 915 ईएमए, ट्रेंड लाइन, ड्रैगन स्ट्रेटजी, डार्विस बॉक्स, और भी आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैं लाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स भी लॉन्च किया है। आप जाके या तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लो या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मंडे एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। अब बात करते हैं मंडे एनालिसिस के ऊपर कि मंडे को निफ्टी 50 कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, अभी मार्केट करेंटली बिल्कुल एक्यूरेट अपने लेवल को यूज किया है। ठीक है, तो ये जो बीच का जो ब्रेकर ब्लॉक का लेवल था, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक भी था और प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इंटरचेंज भी था। तो इसको हम लोग करेंटली साइड करते हैं। ठीक है, अब इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है मार्केट में। ठीक है, क्यों यूज नहीं है? क्योंकि इस लेवल को मार्केट ना ही एज अ रेसिस्टेंस ना ही एज अ सपोर्ट यूज किया है। ठीक है, तो ये अपने पास अब इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रहा। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसको मार्केट में यूज करेंगे। ध्यान से देखो, अभी करंटली जो है ये लेवल है डाउन साइड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक क्रूशियल लेवल है। ठीक है, इसको मार्केट मंडे को कैसे इसको यूज करेगा इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा सा पेशेंसली वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब देखो, ये जो कंडीशंस है फिलहाल चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, थोड़ा साइड करते हैं इन सबको और बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, नेक्स्ट मूव के बारे में। ठीक है, अभी देखो जो डाउन साइड का लेवल्स है उसको मैं एज इट इज रखूंगा, ये जो लेवल है, और अपसाइड में ये दोनों लेवल एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही परफेक्टली यूज हुआ है और आगे भी आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है और यहाँ पे ये जो एक आपको फुल बॉडी रेड कैंडल दिख रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये एक जोन मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा लाइन को परफेक्ट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंडे को आपको क्या एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है, देखो ये जो है इसको बिल्कुल भूल जाना अभी फिलहाल के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। अभी सामने कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, ध्यान से देखो, जो अपना पहला कंडीशन है वो ये है कि मंडे को मार्केट आपको सबसे पहला जो कंडीशन क्या फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है कि ये जो मार्केट देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग जो होते हुए आया है, ठीक है, इसको 5 मिनट पे एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और मार्केट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव बेंडिंग आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, मार्केट अपसाइड की तरफ हल्का सा बेंड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, रुको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको बेंड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी देखो ये जो बेंडिंग है मार्केट का, ये स्ट्रक्चर जो है इसका बेंडिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मार्केट इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, अगर मार्केट फर्दर अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, अब हम लोग 15 मिनट पे चलेंगे। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा 30 मिनट पे भी इंपॉर्टेंट लेवल चेक कर लेते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल रहा 30 मिनट पे तो उसको भी हम लोग
कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, 30 मिनट पे ऐसा कोई फर्दर लेवल नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 15 मिनट अभी परफेक्ट है अपने लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मार्केट कंटिन्यू अगर इस लेवल को, ठीक है, अभी जिस कंडीशन में है मार्केट वहां पे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल है, ठीक है, करंटली जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, अगर इस लेवल को अगर ब्रीच करता है, मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से फर्दर क्या कंडीशन हो सकता है। अब देखो, ये जो जोन है इसको मैंने कंसीडर कैसे किया है, कुछ इस तरीके से, इसको और परफेक्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे जो आपको हैमर दिख रहा है, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया है, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो दो कैंडल्स है इसको भी कंसीडर करके चल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो अपना सबसे पहला कंडीशन है कि अगर मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रीच करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर फुल बॉडी कैंडल यहाँ से ब्रेक डाउन देता है मार्केट, तो फिर आपको फर्दर इस लेवल को स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। ठीक है, स्वीप करता हुआ बोले तो यहाँ पे जो आपको जो कैंडल दिख रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक डोजी टाइप कैंडल है कुछ। ठीक है, इसके लो को मार्केट स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसी के टॉप और लो विक को मैंने कंसीडर करके ये जोन को क्रिएट किया है। ठीक है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे परफेक्टली यूज हो रहा है। ठीक है, अभी मार्केट जहाँ क्लोजिंग हुआ है वो कुछ ये लेवल है। ठीक है, पीछे सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार 1 मिनट गाइस, 1 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये जो प्रीवियस लेवल है, ठीक है, ये जो हाई है ये कैसे मार्केट यूज कर रहा है। ठीक है, चलो फिलहाल ये यूज नहीं हुआ है, इसको अब साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो अपना पहला कंडीशन है कि मार्केट अगर इसके डाउन साइड में ब्रीच करता है तो आपको ये लेवल जो है ये मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को, कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसके ब्रेकआउट का हम वेट कर सकते हैं, तो आपको अपसाइड में 5 मिनट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो मार्केट का क्लियर होता है। ठीक है, अपने पास, अब देखो ध्यान से, अपसाइड के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट अपने पास, ये भी लेवल मान सकते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग फिलहाल कंसीडर करके चलेंगे। क्यों इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज बार बार यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है मार्केट। ठीक है, यहाँ भी एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर इसको ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद मार्केट इस रेंज को थोड़ा सा अजीबो गरीब तरीके से यूज किया है। ठीक है, फिर मार्केट जब दोबारा अप्रोच करता है तो इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ से अपना कंडीशन क्या बनता है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझना ध्यान से, फुल बॉडी कैंडल के साथ अगर यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये जो मैं एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक सेफ्टी लेवल है अपने लिए। ठीक है, यहाँ तक ही मार्केट को हम कंसीडर कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक हम मान के चलेंगे, और अगर इसको भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम ये जो हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई, इसको हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अपना जो सेफ्टी लाइन है इसी को हम कंसीडर करेंगे। अगर अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, तो फिर इस लाइन के अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो आपको ये लेवल जो है ये अप्रोच करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि, ठीक है, कि मान लो कि डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है, इसके लो को स्वीप करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो लो है ना, ये जो लो आपको दिख रहा है, इसके लो को अगर स्वीप करके यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में एक छोटा सा मूव देता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ हाई चांस। ठीक है, क्यों, यहाँ पे एक तो पहला बात की डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन होगा, और इसके साथ ही जो प्रीवियस लेवल्स है वो भी आपको यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये है सिंपल अपना तीन कंडीशंस की, एक अपसाइड का हो गया, ये डाउन साइड का लेवल हो गया। यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच कर जाता है, मान लो डायरेक्टली आके मूव यहाँ से अगर इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, या फिर आपको
यहाँ भी एक छोटा सा लेवल दिख रहा है, यहाँ से भी मार्केट पुल बैक ले सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लेवल जो है, ये छोटा सा यहाँ पे मिनी लेवल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे अपने इसी इसी रेंज के अंदर, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट, और इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड कर लेंगे यहीं से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से। हाँ, सिंपल है। ठीक है, ये जो पूरा जोन है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके भी अगर आपको कोई अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है और उसके साथ एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो यहाँ पे जैसे आपको एक फुल बॉडी कैंडल दिख रहा है ना, ग्रीन कैंडल, वैसा ही कुछ यहाँ पे अगर दिखता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, और उसके बाद मार्केट को वहां से अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा सिंपल अपना। ठीक है, छोटा सा होगा, स्कैल्प मूव के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फर्दर अपसाइड के लिए ये जो है ये अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम फिर फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज ये एक सेफ लेवल है अपने लिए। ठीक है, ये है अपना सिंपल निफ्टी 50 का मंडे एनालिसिस। ठीक है, बाकी मैं इतना ही कहूंगा, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।